नमो नमः विद्यार्थियों, मैं दिनेश कुमार कुमावत राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे द्वितीय पाठ, जिसका शीर्षक था बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। और यह एक कहानी थी जिसमें हमने पढ़ा अब तक कि एक खरनख नाम वाला सिंह होता है जो कि अपने जंगल में जहाँ पर वह रहता है भूख से व्याकुल होते हुए एक गुफा को प्राप्त कर लेता है और वह सोचता है कि यहाँ कोई रहने वाला है तो मैं यहाँ छिपकर बैठ जाता हूँ, और वो वहाँ छिपकर बैठ जाता है। उसी समय उस गुफा का जो स्वामी दधिपुच्छ नाम का जो शेर होता है वह आता है और वहाँ देखता है कि शेर के पैरों के चिन्ह वहाँ पर हैं, अर्थात यहाँ पर शेर छिपा हुआ है। ऐसी स्थिति में शेर सोचता है, क्या सोचता है कि इस सिंह से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो वह विचार करता है और गुफा को आवाज़ लगाता है और कहता है कि हे गुफा, जब भी मैं आता हूँ तो मेरे और तुम्हारे बीच में ये शर्त हुई थी कि तू मुझे बुलाएगी, लेकिन आज तू आवाज़ नहीं लगा रही। ऐसा वह शेर उसको कहता है, उस गुफा को कहता है। अब चूंकि इस गुफा में शेर छिपकर बैठा हुआ था तो शेर सोचता है कि वास्तव में ये अपने मालिक को बुलाती होगी। तो फिर इस कहानी में आगे क्या होता है वही हम लेकर आए हैं पंचम गद्यांश में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो आइए विद्यार्थियों, अब कहानी के अंतिम छोर में बढ़ते हैं। देखिए, तदहम अस्य आह्वानम करोमि। तदहम तो मैं, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग हम करेंगे तो तत् धन अहम यानी तो मैं, अस्य आह्वानम, अस्य यानी इसका, अस्य, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? श्रृगालस्य। विद्यार्थियों, किसके बारे में बात कर रहे हैं? श्रृगाल के बारे में, कि इसका यानी श्रृगाल का, आह्वानम यानी आह्वान, करोम यानी करता हूं। ठीक है, ये शेर कह रहा है। ठीक है, जैसा कि उसने सुना शेर के मुख से तो सोचा कि ये वास्तव में गुफा बोलती होगी तो मैं इसका आह्वान करता हूं। एवं इस प्रकार सह वह कौन? श्रृगाल बिले प्रविश्य, बिल में प्रवेश करके, मैं भोज्यम भविष्यति, मैं यानी मेरा, भोज्यम यानी भोजन, भविष्यति यानी होगा, मेरा भोजन बन जाएगा। ठीक है, भोज्यम का मतलब होता है खाद्य पदार्थ अर्थात भोजन। इत्थम इस प्रकार विचार्य सोचकर सिंह, शेर ने, सहसा अचानक, ठीक है, इत्थम यानी इस प्रकार, विचार यानी सोचकर, सिंह यानी शेर ने, सहसा यानी अचानक, श्रृगालस्य श्रृगाल का आह्वानम अकरोत्, श्रृगाल का आह्वान किया। ठीक है, अब वो उसे बुलाना चाहता था, उसने आह्वान किया मतलब उसको बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जनेन, शेर की उच्च गर्जना से, यानी कि जैसे ही वो दहाड़ा तो उस दहाड़ने से, उस गर्जना से, प्रतिध्वनि ना सा गुहा, यानी प्रतिध्वनित हुई वह गुफा। ठीक है ना, सा गुफा, वह गुफा क्या हो गई? गुंजायमान हो गई। तो वो प्रतिध्वनित यानी कि जैसे भी किसी कमरे या गुफा में हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ वापस लौट कर आती है, उसी प्रकार वह कैसी हो गई? गुंजायमान अर्थात तो प्रतिध्वनित हो गई। ऐसी सा गुहा यानी वह गुफा उच्चई, जोर से, उच्च यानी जोर से, श्रृगालम आव्यत, श्रृगाल को बुलाई, अर्थात उस गुफा ने श्रृगाल को आवाज़ दी। अब गुफा तो आवाज़ दे नहीं सकती ना, चूंकि सिंह बोला तो वह गुफा भी बोली। ठीक है, तो ऐसे में फिर आगे क्या हुआ? अनेन अन्येपि पशवः, इस प्रकार जब वह गर्जना सुनी गई, ठीक है, गुफा के द्वारा सुनाई गई, तो उससे अन्येपि, दूसरे भी, पशवः जो पशु थे, वहाँ जो जानवर रहते थे जंगल में, भयभीताः अभवन, भयभीत हो गए। ठीक है, वह क्या हो गए? भयभीत हो गए। श्रृगालोपि, और जो श्रृगाल है वह भी, श्रृगालोपि यानी श्रृगाल भी, ठीक है, ततः वहाँ से यानी उस स्थान से जहाँ पर वह गुफा के पास में खड़ा था, दूरम पलायमानः इमम अपठत, दूरम यानी दूर, पलायमान भागते हुए, इमम यानी यह, अपठत यानी पढ़ा, यानी उसने इस प्रकार पढ़ा। क्या पढ़ा? इस श्लोक में बताया है। देखिए, अनागतम यह कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतम, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, क्या कहा है इस श्लोक में? इस श्लोक में हमें शिक्षा भी दी गई है और इस कहानी का अंत भी हो जाता है, और हमारा जो पाठ का शीर्षक है वो भी सिद्ध
हो जाता है। तो आइए विद्यार्थियों, ये तीनों चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। अनागतम, आया हुआ, ठीक है ना, क्या आया हुआ, सवाल ये हमारे मन में आता है। तो जो दुख आया हुआ है वह, यानी कि आए हुए दुख को, ठीक है। अब दुख भी हो सकता है या समस्या भी हो सकती है। तो आए हुए दुख को यह, यानी जो व्यक्ति, यह का मतलब है जो व्यक्ति कुरुते यानी करता है, कुरुते यानी करता है, क्या करता है, निराकरण करता है। यानी कि व्यक्ति जिसके सामने दुख आ गया है या समस्या आ गई है, उसका वह निराकरण करता है, वह व्यक्ति सह, यानी वह व्यक्ति शोभते, सुशोभित होता है, प्रसन्न होता है, ठीक है ना, वह हमेशा सुखी रहता है। किसी भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या या दुख आ गया है और वह समय रहते उसका निराकरण कर लेता है, उसे दूर कर देता है, उससे निजात पा लेता है, तो वह हमेशा सुखी रहता है। ठीक है विद्यार्थियों, अगली लाइन क्या कहती है, स सोच्यते, यानी कि स यानी वह व्यक्ति, सोच्यते का मतलब होता है कि सोचनीय होता है, चिंता करने योग्य होता है। अर्थात यो यानी जो व्यक्ति, न यानी नहीं, करोत्यनागतम, करोत्यनागतम को हम इस प्रकार देखेंगे। देखो विद्यार्थियों, करोति धन अनागतम, ठीक है, यहां हमने संधि विच्छेद की कर दिया, यहां पर यण संधि है, करोति धन अनागतम। अब यहां पर देखिए, अनागतम का मतलब तो आपने समझ ही लिया है कि जो आया हुआ दुख है उसको, करोति यानी करता है, ठीक है, यानी दूर करता है। अब चूंकि यहाँ न लगा हुआ है तो न हम इसके साथ पढ़ेंगे क्रिया के साथ, अर्थात जो नहीं करता है, अर्थात जो नहीं, क्या नहीं करता है, दुख को दूर नहीं करता है, दुख का निवारण नहीं करता है। यह यानी जो व्यक्ति सोच्यते, वह सोचनीय होता है, अर्थात वह हमेशा दुखी होता है, वो उसके लिए वह चिंता का विषय होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर देखिए क्या हमें बताना चाहता है, ये हमें शिक्षा देना चाहता है इन दो लाइनों से कि जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली या आने वाले दुख को, आने वाली समस्या या दुख को दूर कर देता है, वह प्रसन्न रहता है, और जो व्यक्ति आने वाले दुख या समस्या को दूर नहीं कर पाता या नहीं करता है, वह हमेशा दुखी रहता है। ठीक है ना, वह हमेशा विचार करता ही रहता है, ठीक है ना, उससे निजात नहीं पा सकता। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखिए, ये तो हमारी शिक्षा हुई। अब यहाँ पर जो बताना चाह रहा है श्रीगाल, अंतिम समय में भागते हुए जो बता रहा है वो क्या कहता है, देखिए, वने अत्र, यानी कि यहाँ पर देखिए, इसको भी हम संधि विच्छेद करेंगे, वने धन अत्र, ठीक है, यानी वने यानी इस वन में, अत्र यानी यहाँ इस वन में, संस्थस्य रहते हुए का, ठीक है ना, मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो मुझे रहते हुए के समागता आ गई, जरा यानी बुढ़ापा, मेरे यहाँ रहते हुए का क्या आ गया है, बुढ़ापा आ गया है। और बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने बिल की यानी गुफा की, वाणी यानी आवाज, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, मैं यानी मैंने, ठीक है, श्रुता यानी सुनी, यानी कि मैंने कभी भी बिल की आवाज या गुफा की आवाज नहीं सुनी। जंगल में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने बिल की आवाज अर्थात गुफा की आवाज नहीं सुनी, ये यहाँ पर कहना चाहता है। तो अंत में हमारा शीर्षक भी सिद्ध हो गया कि ऐसा क्यों कहा, ठीक है ना, और साथ ही हमें शिक्षा भी मिल गई कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, और इस प्रकार ये कथा का अंत भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, ये कथा हमने पूर्ण की। अब आगे देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। देखिए, भोज्यम यानी भोजन योग्य पदार्थ, इत्थम इस प्रकार, सहसा अचानक, उच्चई जोर से, ततः वहां से, अनागतम आने वाले दुख को, कुरुते निराकरण करता है, सोच्यते चिंतनीय होता है, संस्थस्य रहते हुए का, जरा बुढ़ापा, बिलस्य बिल का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न बनते हैं जो हमने अतिरिक्त प्रश्न रखे हैं इस गद्यांश को समझने के लिए, वो इस प्रकार है। सिंह सहसा कस्य आह्वानम अकरोत, शेर ने अचानक किसका आह्वान किया, किसे बुलाया। एक पद में उत्तर देना है। अब यहाँ जो पद है हमारा प्रश्नवाचक पद जो है वह षष्ठी का एक वचन है, तो हमें पता है कि किसका आह्वान किया था, सिंह ने श्रीगाल का किया था। अब श्रीगाल को हमें षष्ठी एक वचन में बना करके लिखना है उत्तर के रूप में। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीगालस्य। ठीक है विद्यार्थियों,
एक पद में इस प्रकार उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कस्य उच्च गर्जनेन गुहा प्रतिध्वनिता, किसकी उच्च गर्जना से जो गुफा है वह प्रतिध्वनित हुई, गुंजायमान हुई। अब किसने चिल्लाया था, गुफा में कौन बैठा था, सिंह बैठा था। ठीक है, और सिंह क्या था, उसने जैसे ही आवाज लगाई तो गुफा गुंजायमान हो गई। तो हम यहाँ पर देखिए ये कस्य है, षष्ठी का एक वचन, तो यहाँ पर भी हम षष्ठी का जो एक वचन है वो लिखेंगे सिंहस्य। ठीक है, अब यहाँ अगला प्रश्न देखिए, विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इति केन पठितः। ठीक है, विलस्य यानी बिल की, वाणी यानी आवाज, न नहीं, कदापि कभी भी, मेरे द्वारा, श्रुता यानी सुनी गई, इति केन पठितः ऐसा किसने कहा, अंत में कहा था ना, श्लोक में कहा था। ठीक है, श्रीगाल ने कहा। तो अब यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक जो पद है वो क्या है, केन। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये भी एक पद में उत्तर देना है, तो श्रीगालेन। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, उत्तर हमारा श्रीगालेन। ठीक है, इस प्रकार हमने ये उत्तर लिखे। तो विद्यार्थियों ये थी अपनी जो कहानी है द्वितीय पाठ की, विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। मैं आपको एक बार बता दूं कि हमने इस कहानी में क्या पढ़ा, कि एक शेर होता है जिसका नाम खरनखर होता है। ठीक है, एक शियार होता है श्रीगाल जिसका नाम दधिपुच्छ होता है। ठीक है, शेर जो है अपने खाने की जुगत में अर्थात अपने भोजन की तलाश में जंगल में घूमता हुआ एक गुफा को प्राप्त करता है, और प्राप्त करने के बाद वहाँ छिपकर बैठ जाता है। उस गुफा का स्वामी होता है दधिपुच्छ। जब वह वहाँ आता है तो वह सोचता है कि ये तो मैं मतलब मेरा जो अंतिम समय आ गया, अर्थात मैं इससे मरने वाला हूँ, तो हमें सोचना चाहिए, उपाय करना चाहिए। तो वह उपाय सोचता है और आवाज़ लगाता है गुफा को। तो गुफा को आवाज़ लगाता है तो गर्व हो जाता है सिंह को। क्या गर्व हो जाता है कि यहाँ पर मैं छिपकर बैठा हूँ इसलिए ये बोल नहीं रही है, और वास्तव में ये क्या करती है, मालिक को बुलाती है, तो मैं बोलता हूँ। जैसे ही वह बोलता है तो श्रीकाल को पता लग जाता है कि वास्तव में यहाँ सिंह है, और वो वहाँ से दूर भाग जाता है और कहता है, हमें शिक्षा देता है कि समय रहते अगर हमारे सामने जो दुख आ गया है, समस्या आ गई है, उसका हम निराकरण कर लेते हैं तो वास्तव में हम प्रसन्न रहते हैं। और इस प्रकार मैंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ रहते हुए कभी भी बिल की वाणी अर्थात गुफा की वाणी नहीं सुनी। तो ये थी अपनी कहानी। आगे हम अभ्यास प्रश्नों के रूप में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कारः, धन्यवादः।